बेशक सारे सहाबी जन्नती हैं और सब सहाबियों से अल्लाह राज़ी है, लेकिन आज हम उन 10 सहाबियों के बारे में जानेंगे जिनको अल्लाह के रसूल हुजूर सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में नाम पुकार कर जन्नत की बशारत दी, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। अशरा मुबशरा के लफ्ज़ी माने होते हैं कि 10 खुशखबरी पाने वाले, जिनमें अशरा 10 को कहा जाता है और मुबशरा का मतलब खुशखबरी पाने वाले। लिहाजा अशरा मुबशरा उन 10 सहाबियों की जमात को कहा जाता है जिनको अल्लाह के रसूल हुजूर सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। अशरा मुबशरा में जिन 10 सहाबियों का जिक्र है उनमें सबसे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप तमाम अंबियाओं के बाद इस्लाम में सबसे अफजल हैं। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद इस्लाम कबूल करने वाले पहले मुस्लिम थे। आप बड़े बड़े कबीलों को इस्लाम में दाखिल करने की वजह बने और मुशरिक जिन गुलामों को सताते थे आप उनको खरीद कर आज़ाद कर दिया करते थे। आप मक्का शरीफ से लेकर मदीने शरीफ तक हुजूर सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आपने बहुत जंगों में शिरकत की, जिनमें गज़वाए बद्र, गज़वाए उहद और गज़वाए खंदक खास हैं। जब सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तब सहाबा कराम के मशवरे से आप इस्लाम के पहले खलीफा हुए। जब आपका विसाल हुआ तब आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्ल दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपके जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। नाज़रीन, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम में क्या कर था, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन किया गया। अशरा मुबशरा में दूसरे नंबर पर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप इस्लाम के दूसरे खलीफा हुए। आप हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबियों में से थे। आपका अदल और इंसाफ पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको फारूक का लक़ब मिला, जिसके माने होते हैं सही और गलत के बीच फ़र्क करने वाला। आपके बारे में हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत सी जंगों में शिरकत की, जिनमें गज़वाए बद्र, गज़वाए उहद, गज़वाए खंदक और गज़वाए खैबर खास हैं। कुछ जंगों में आप कमांडर रहे। बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद आप खलीफा हुए। आपकी बहादुरी पूरे अरब में मशहूर थी। पहले मक्का में मुसलमान चोरी छुप के नमाज अदा किया करते थे, लेकिन जब आप मुसलमान हुए तब पूरे मक्का में मुसलमान आज़ादी से नमाज अदा करने लगे। आपके विसाल के बाद आपको भी हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन किया गया। अशरा मुबशरा में तीसरे सहाबा कराम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद इस्लाम के तीसरे खलीफा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दावत पे आपने इस्लाम कबूल किया। जब आपको हिजरत का हुक्म मिला तब आपने भी हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना हिजरत की। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में अपनी 2 बेटियां दी, जिनका नाम रुकैया और उम्मे कुलसूम है, इसलिए आपको ज़िन्नूरैन भी कहा गया। आपने दीन की राह में बहुत दौलत खर्च की। आपने एक कुएं को एक यहूदी से 20,000 दिरहम में खरीद कर मुसलमानों के लिए इस्तेमाल के लिए दिया। आपने जंगे बद्र को छोड़कर लगभग जंगों में शिरकत की। अशरा मुबशरा में चौथे सहाबा कराम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। जब हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देने के लिए बनु हाशिम के सामने इस्लाम की पेशकश की तो सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। आप बच्चों में इस्लाम कबूल करने वालों में पहले हैं। आपका निकाह हुजूर सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुआ। जब हिजरत का हुक्म हुआ तो आपको हुजूर सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में रुकने की इजाज़त दी, क्योंकि हुजूर सरकार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थीं। वो अमानतें आपको उनके मालिकों तक पहुँचानी थीं। अमानतें पहुँचाने के बाद आप भी मदीने शरीफ चले गए। आपने सभी जंगों में शिरकत की। आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में कानूनी मसलों को संभाला। फिर आप हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद इस्लाम के चौथे खलीफा बने। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। आपकी बहादुरी की कोई मिसाल नहीं।
آپ کی سب سے مشہور جنگ خیبر تھی، جس کو دشمنان اسلام آج تک نہیں بھولے۔ آپ کی بہادری کا کوئی ثانی نہیں، آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا گیا۔ عشرہ مبشرہ میں 5ویں صحابہ کرام حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ ان 5 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے بہت سی جنگیں لڑیں، جن میں جنگ بدر، جنگ احد اور خیبر کی جنگ ہے۔ آپ کا مصر کو فتح کرنے میں اہم کردار رہا۔ عشرہ مبشرہ میں 6 صحابہ کرام حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابیوں میں سے ہیں۔ آپ ان 8 مسلموں میں ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا۔ جب حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد میں دشمنان اسلام نے تیروں اور تلواروں سے حملہ کر دیا، تب آپ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے اور بڑی بہادری سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ آپ جنگ جمل میں شہید ہو گئے۔ عشرہ مبشرہ میں 7ویں صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ ابن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے محض 1 دن بعد ہی آپ اسلام قبول کیے۔ آپ کو امت کے امین کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ نے بھی سبھی جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے وقت آپ نے سیریا کے کئی علاقوں میں فتح حاصل کی۔ آپ اسلام کے ایک عظیم کمانڈر رہے۔ عشرہ مبشرہ میں 8ویں صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نام عبد الرحمن حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے بھی سب مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ بہت سخی لوگوں میں سے تھے۔ آپ کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا۔ آپ نے دین کے خدمات میں بہت دولت خرچ کی۔ آپ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں حصہ لیا۔ آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ عشرہ مبشرہ میں 9 صحابہ کرام حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تب آپ کی عمر تقریباً 17 سال کی رہی۔ آپ ان چنندہ 7 مسلمانوں میں ہیں جنہوں نے شروعات میں اسلام قبول کیا۔ آپ نے جنگ احد اور جنگ بدر میں حصہ لیا۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا۔ آپ کا نام ان 6 لوگوں میں سے ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے خلیفہ بنانے کی وکالت کی۔ آپ نے چین تک اسلام کو پھیلایا اور بنگلہ دیش میں ایک مسجد بنوائی جس کا نام ابو وقاص مسجد رکھا گیا۔ عشرہ مبشرہ میں 10ویں صحابہ کرام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوا۔ آپ نے بھی شروعاتی دنوں میں اسلام قبول کر لیا۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر رہے۔ آپ کا وصال کوفہ میں ہوا، لیکن آپ کو مدینہ شریف میں لا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، تو یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔